हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 5C के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन दोनों सेम है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ क्वेश्चन यू कैन डू बाई योर सेल्फ। सिक्स क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है आपको। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। तो पहले हम यहाँ एक रफ फिगर बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें आपकी टू साइड्स और टू एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इन्होंने ये बोला है विद वर्टिकल एंगल ए सी बी इक्वल टू 45। वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल वर्ड आ गया यहाँ पर। वर्टिकल किसे कहते हैं? मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ आइसोसेलेस। ये 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर की साइड है। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, इस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हैं। तो जिस ट्राइंगल में टू साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तो इसके एंगल्स भी दो बराबर होते हैं। आउट ऑफ 3 एंगल्स, 2 एंगल्स भी बराबर होते हैं जो इन इक्वल साइड्स के सामने आते हैं। ये एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया मैंने। इसमें ए बी और ए सी की लेंथ बराबर बराबर ले रखी है मैंने। तो जो साइड्स बराबर हैं उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर हो गए। 5 के अपोजिट ये वाला एंगल है, इस वाली 5 के अपोजिट ये एंगल है। तो ये जो दोनों एंगल होते हैं इक्वल वाले, इनको हम बोलते हैं बेस एंगल। तो बेस एंगल वो एंगल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो आपस में इक्वल होते हैं। अब बचा ये एक ट्राइंगल, तो ये जो इक्वल नहीं होता है इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल क्या होता है? वर्टिकल एंगल वो होता है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल इक्वल नहीं होता। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 3 में से 2 एंगल बराबर होते हैं। बराबर वाले एंगल बेस एंगल कहलाते हैं। और जो बराबर नहीं होते हैं, जो अकेला एंगल बच जाता है आउट ऑफ 3, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वर्टिकल एंगल ए सी बी जो है वो 45 है। अब आपको सबसे पहले यहाँ देखना है क्वेश्चन में, ये एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड है। तो दो साइड्स आपको 5 सेंटीमीटर लेंथ की दे रखी हैं, लेकिन एंगल सिर्फ एक ही दिया है। तो जब क्वेश्चन में एंगल एक दिया है तो सबसे पहले आप एंगल पुट करोगे। यहाँ पर एंगल बीच में अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है? सी अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो सबसे पहले रफ फिगर में आप नीचे बेस पर, नीचे वाली लाइन पर आप ये वर्टेक्स सी डालोगे जिसकी वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री एंगल की। पहले हमने एंगल को रफ फिगर में मेंशन करा, साइडों को मेंशन नहीं करा। वो इसलिए क्योंकि साइड्स हमारे पास 2 थी जबकि एंगल हमारे पास सिर्फ एक ही था। तो जब एंगल एक है तो सबसे पहले आप एंगल को मेंशन करोगे नीचे की तरफ। अब जो साइडें दे रखी हैं आपको बी सी और ए सी, उनको भी लिख देते हैं। तो सी अल्फ़ाबेट तो यहाँ आ चुका है, तो सी यहाँ आ गया। ए आप ऊपर ले लो, ए और बी इधर ले लो और सी इधर ले लो। तो ए बी सी हो गया ये ट्राइंगल। बी सी की लेंथ 5 है तो हम यहाँ बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ए सी की लेंथ ये भी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये वर्टिकल एंगल जो दिया था, ये वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल एंगल वो एंगल होता है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर होते हैं, उन दोनों बराबर एंगल को छोड़कर जो तीसरा एंगल बच जाता है उसे हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो ये आपका वर्टिकल एंगल हो गया। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल इक्वल लेंथ के होंगे। ये इक्वल एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी है, बट 5 सेंटीमीटर की साइड के सामने आ रहे हैं ये दोनों एंगल, इसलिए ये इक्वल एंगल कहलाएंगे और इनको हम बोलते हैं बेस एंगल। तो ये बात आप याद रखेंगे, बेस एंगल इक्वल वाले एंगल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। जो इक्वल नहीं होता है उसको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ रफ फिगर बना ली है। इस रफ फिगर की हेल्प से यहाँ फेयर बनाएंगे। तो पहले हम नीचे वाली रफ फिगर में जो सी बी लाइन है 5 की, इसे ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम है सी बी।
5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सी वाले वर्टेक्स पे आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि 45 जो है वो 90 की हेल्प से बनता है। तो हम यहाँ कितनी भी रेडियस ले सकते हैं और सी पर रख के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम सी पर सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो फर्स्ट आर्क होता है ये 60 का होता है, और जब सेकंड आर्क लगाएंगे तो वो सेकंड आर्क कितने का आएगा, 120 का। इसी 60 से एक ऊपर भी लगा देंगे और 120 से रख के भी एक ऊपर लगा देंगे आर्क। तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं लाइन डॉटेड डॉटेड, क्योंकि ये 90 डिग्री है, जबकि हमें क्वेश्चन में बनाना है 45। तो हम ये 90 को डॉटेड शो करेंगे। ये हमने 90 डिग्री का एंगल डॉटेड डॉटेड शो कर दिया। अब 90 का आधा होता है 45, तो आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और 90 जहाँ फिनिश हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स से आर्क लगाएंगे आप। तो यहाँ से एक आर्क लगाते हैं, ये आर्क लग गया। यहाँ से भी लगा देते हैं जहाँ पर 90 की लाइन आई थी, ये। तो ये जो दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए, यही आपका 45 डिग्री का एंगल वाली लाइन आएगी। तो मैं यहाँ इस सी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये आपको 45 डिग्री की एंगल की लाइन मिल गई। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज़ 45 डिग्री। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो 45 डिग्री का एंगल जा रहा था यहाँ रफ फिगर में अगर आप देखें तो इसकी लंबाई कितनी थी, ये हमें क्वेश्चन में बता रखी थी 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर या तो आप स्केल में नाप लें, या फिर यहाँ खींची हुई है ये 5, आप इसी को नाप लें 5 सेंटीमीटर कंपास में। तो हम यहाँ 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं कंपास में। ये हमने नाप ली 5 सेंटीमीटर। स्केल्स की मदद से भी नाप सकते हैं आप 5 सेंटीमीटर। नापने के बाद क्या करेंगे, ये जो 45 डिग्री की लाइन ऊपर जा रही थी, आप इसमें 45 का आर्क कट करेंगे, सॉरी 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। तो जहाँ ये कट होगा वो 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई आपकी, ए पॉइंट आ गया यहाँ वर्टेक्स ए। अब इस ए वर्टेक्स से बी को ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो आपको यहाँ एक ट्राइंगल मिल जाएगा। यही आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें ये भी 5i आपकी और ये भी 5i। तो ये हो गया आपका वर्टिकल एंगल, और ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो इस इक्वल साइड के सामने जो एंगल आ रहा है ए वाला, और इस 5 वाली साइड के सामने जो एंगल आ रहा है बी वाला, ये एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के बराबर वाले एंगल हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस एंगल बोलते हैं। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको मैंने ये सिखाना था कि बेस एंगल क्या होते हैं और वर्टिकल एंगल क्या होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बस फिगर में आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम बेस लिख रहे हैं और इसको वर्टिकल, तो वो आपको लिख के दिखाने नहीं है। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 था, आप इस तरह से करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल। आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहां जो है एक रफ फिगर बनाएं। रफ फिगर आपको ट्राइंगल की इस बार कुछ अलग तरीके से बनानी है। अलग तरीके से कहने का मतलब है आपको ऐसा ट्राइंगल बनाना है जो एल शेप जैसा दिखाई दे रहा हो। ये एक एल शेप जैसा मैंने ट्राइंगल बनाया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आएगा। एल शेप वाला ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ होता है, इसको हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। पहले हम रफ फिगर में सिंपल ट्राइंगल बना रहे थे, इस बार हमने राइट ट्राइंगल बनाना था, इसलिए हमने एल शेप जैसी फिगर बनाई। अब इन्होंने बोला है गिवन दैट हाइपोटेन्यूस इज 9.5। हाइपोटेन्यूस किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूस होती है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूस कितनी है, 9.5 सेंटीमीटर। अनदर साइड इज 6.5, और वो कह रहा है जो अनदर साइड है, अनदर मीन्स यहाँ तो अब 2 साइडें बची हुई हैं, इनमें से कोई सी भी एक साइड 6.5 है। अब आप कोई सी भी एक 6.5 कौन सी लें, नीचे वाली लें, इसको ना ले करके इसको लें आप 6.5। वो इसलिए जब तक आप नीचे की लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो ऊपर की फिगर नहीं बन पाएगी। तो हाइपोटेन्यूस हो गई 90 के सामने वाली, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 9.5 है, तो हमने रफ फिगर में डाल दिया, ये 9.5 हो गई। और जो बाकी 2 साइड बची उनमें से एक साइड 6.5 है। मेजर द थर्ड साइड, क्वेश्चन में कहा है कि आप जो तीसरी साइड है उसको नापें। ये जो तीसरी साइड है, तो यहाँ पर नेम डाल देते हैं A B C।
अब हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले तो बी सी ड्रॉ करेंगे 6.5, तो हम यहाँ 6.5 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बी सी, 6.5 सेंटीमीटर का है क्वेश्चन में, बी सी, ये है आपकी 6.5 सेंटीमीटर। अगला वर्क आपने क्या करना है, बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बी कोने पर 90 डिग्री बनाने के लिए कंपास की हेल्प से एक आर्क लगाएं बड़ा सा। ये हम एक आर्क लगा लेते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग वाले पॉइंट से ये फर्स्ट आर्क कट करेंगे 60 का, फिर 60 पे रखेंगे और दूसरा आर्क कट करेंगे 120 का, फिर एक ऊपर लगाएंगे, फिर 120 से भी लगाएंगे एक ऊपर की तरफ। तो ये आपको एंगल जो मिलेगा ये मिलेगा आपको 90 डिग्री। तो हम यहाँ लाइन ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया, ये हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने डार्क ड्रॉ करा है, पिछली बार डॉटेड बनाई थी क्योंकि वो 90 हमें क्वेश्चन में कहा नहीं था, 45 कहा गया था। यहाँ पर 90 ही बनाना है, राइट ट्राइंगल बनाना है, तो इसलिए हमने डार्क लाइन बनाई 90 डिग्री। अब ये 6.5 हो चुकी है, ये 90 भी हो चुका है। अब ये वाली लाइन जो हाइपोटेन्यूज थी 90 के सामने एक इधर की तरफ लाइन आ रही थी, कितनी, 9.5। तो अब आपको करना क्या है, आप कंपास में नापें 9.5, काफ़ी बड़ी लाइन आएगी 9.5 की। तो ये 9.5 फिगर में स्केल की हेल्प से हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ ये हमने मेजर कर लिया 9.5 को। अब सी पे रखेंगे और 9.5 का आर्क कट कर देंगे। जब आप ये 9.5 का आर्क कट करोगे तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये लाइन 90 डिग्री की ऊपर जाकर इसमें इंटरसेक्ट करेगी। हम इसे और बढ़ा लेते हैं 90 डिग्री को, ये जो लाइन है इसे और प्रोड्यूस कर देते हैं आगे। जब ये आगे जाकर उसमें इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पर ये ऊपर वाला पॉइंट ए मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर डाल देंगे दिस इज़ वर्टेक्स ए, और ये सी से ए को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपकी आ गई हाइपोटेन्यूज 9.5 सेंटीमीटर, और ये आपका एक राइट ट्राइंगल बन गया एल शेप वाला। तो एल शेप वाले फिगर को हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में भी राइट ट्राइंगल बनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले रफ फिगर राइट ट्राइंगल की कैसे बनाएंगे, एल शेप वाली बनाएंगे, जिसमें 90 डिग्री वो कहे या ना कहे, जब राइट ट्राइंगल वर्ड बोला है तो आपको 90 खुद ही लेना है यहाँ पर कॉर्नर पे जहाँ पर एल बन रहा था। अब वो कह रहा है साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। साइड कंटेनिंग राइट एंगल, इसका मतलब क्या होता है, 90 जिन साइडों के बीच में आ रहा है। कौन कौन सी साइड, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। इन दोनों साइडों के बीच में ही आपका 90 आ रहा है। तो ये दोनों साइड्स क्वेश्चन में दे रखी हैं 3 और 4, एक 3 है और दूसरी 4 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रफ फिगर बन गई है, नेम डाल देते हैं ABC। पहले ये BC ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर, ये हम BC साइड ड्रॉ कर लेते हैं 4, और लिख भी देते हैं कि ये BC लाइन है 4 सेंटीमीटर। अगला वर्क क्या करना है, आपने B वाले कोने पर 90 बनाना है। तो हम B कोने पर कितनी भी रेडियस का एक आर्क लगाएंगे 90 डिग्री बनाने के लिए। ये हमने आर्क लगा दिया। फिर यहाँ स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 60 डिग्री बनाएंगे, फिर 60 पे रखेंगे, 120 बनाएंगे, फिर इसके बाद एक ऊपर भी लग जाएगा और एक 120 से ऊपर लगाएंगे। तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिल गया। इसे हम लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दी और यहाँ लिख दिया ये 90 डिग्री का है। अब ये जो 90 डिग्री की लाइन आ रही थी ये कितनी ऊंची है, 3 सेंटीमीटर ऊंची है। तो आपको यहाँ 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। पहले आप स्केल में नाप लें 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का आर्क हमने नापा और इसको हम B पर रख के एक 3 का आर्क कट करेंगे। जहाँ भी ये कट होगा 90 डिग्री वाली लाइन में वो आपका ये ऊपर वाला पॉइंट A आ गया। तो यहाँ पर हम डॉट कर देते हैं जहाँ पे ये आर्क टकराया था और इसको लिख देते हैं ये A वर्टेक्स है। अब A से C को ज्वाइन करें तो आपको यहाँ एक ट्राइंगल मिल गया ABC ट्राइंगल।
ये आपका राइट ट्राइंगल आ गया जो इस क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया था। यहाँ पर लिख देते हैं ये कितने सेंटीमीटर की लाइन थी, 3 सेंटीमीटर की लाइन। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट द राइट ट्राइंगल ए बी सी। आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना है। राइट ट्राइंगल आप कैसे बनाएंगे, रफ फिगर एल शेप का ट्राइंगल होता है और यहाँ पर कॉर्नर पे हम 90 डिग्री लेते हैं। राइट ट्राइंगल बोला है इसलिए यहाँ पर 90 होगा। अब इन्होंने बोला है ए बी साइड 6 सेंटीमीटर है और एंगल बी 90 है। यहाँ पर बोला है एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो ये जो 90 डिग्री है ये कौन से कॉर्नर पे है, बी कॉर्नर पे है। अब इन्होंने साइड एक ही दे रखी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही साइड की लेंथ दी है, वो है ए बी। अब जब एक ही साइड है तो जो चीज़ एक होती है उसे हम सबसे पहले बेस पर नीचे की तरफ मेंशन करते हैं। तो ये ए बी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी आपको नीचे वाली लाइन लेनी है। बी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए ले लेंगे। तो ये ए बी है आपकी कितनी, 6 सेंटीमीटर। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी 90 हो गया और सी की वैल्यू 30 है। तो ए बी सी एंगल ये वाला होगा। ये एंगल आपको ऊपर का एंगल दे रखा है 30। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, ये ऊपर का एंगल 30 दे रखा है, ऊपर वाले एंगल को हम बना नहीं पाएंगे, हम नीचे वाले एंगल को पता करते हैं। ये जो नीचे वाला एंगल है ये कितना है, इसको हम पता करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करके हम यहाँ पर पता करेंगे कि आपका ए कॉर्नर पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो यहाँ एंगल ए पता करना है, बी की वैल्यू 90 है, सी एंगल जो है वो 30 है, इक्वल टू 180। अब जब आप 90 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू 180। 120 इधर आ जाएगा तो एंगल ए का आंसर 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो वर्क हमने करा है ये आपको एग्ज़ाम में शो करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि एंगल ए का आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट हमने फाइंड कर लिया कि ए एंगल की वैल्यू 60 है। अब आपको करना क्या है, रफ फिगर देखें और इसको यहाँ बनाएंगे। बी ए लाइन 6 सेंटीमीटर है तो आप सबसे पहले एक बी ए लाइन बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ हम बी ए लाइन बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी, इसको नेम भी दे दिया बी ए 6 सेंटीमीटर। अगला वर्क बी पर 90 डिग्री एंगल बनाना है तो एंगल बी 90 लेंगे। तो यहाँ पर हम बी कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बी कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले तो ये आर्क लगाएं। ये आर्क बनाने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से 60 का आर्क लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 60 पे रखेंगे और 120 का बनाएंगे। यहाँ 60 से 120 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर इसी 60 से एक ऊपर लगाएंगे आर्क और 120 से भी एक ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब हम लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो ये 90 डिग्री की लाइन आ गई आपकी, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। स्ट्रेट 90 डिग्री आ गया ये। अब बी पर 90 बनाना था, रफ फिगर में था इसलिए हमने यहाँ 90 बनाया। ए पर 60 डिग्री है तो हम ए पर पहले 60 बना लेते हैं। वर्टेक्स ए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक आर्क लगाएं, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से रखें और एक फर्स्ट आर्क जो होता है ये 60 डिग्री का आता है। तो ये मैंने एक आर्क लगाया, 60 डिग्री का एंगल मिल गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दें तो ये 60 डिग्री की लाइन आई। इसको आपको काफ़ी बढ़ाकर बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ 90 को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब आप दोनों लाइन प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ऊपर जाकर ये दोनों क्या होंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगे आपस में। पेज छोटा पड़ रहा है यहाँ पर। जब आप बनाएंगे तो आप इस फिगर को थोड़ा नीचे करके बनाएं। 90 डिग्री की लाइन जो जा रही है और 60 डिग्री की जो लाइन जा रही है ये आपस में ऊपर जाकर क्या होंगी, मीट करेंगी। और उस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, जो रफ फिगर में यहाँ ले रखा है सी, वही ऊपर डल जाएगा सी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो एंगल हमने बनाया था, ये एंगल कितने का बनाया था, 60 डिग्री का बनाया था।
तो इस तरह से आपको ये एक राइट ट्राइंगल मिल जाएगा। 9 क्वेश्चन आप इस तरह बनाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है। इसमें कहीं राइट ट्राइंगल वर्ड नहीं आ रहा है, तो हम एल शेप वाला ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, सिंपल ट्राइंगल बनाएंगे, पी क्यू आर ट्राइंगल, जिसमें साइड एक ही दे रखी है और बाकी 2 एंगल दे रखे हैं। तो मैंने आपको बोला था कोई भी ट्राइंगल में जो एक चीज़ होती है, साइड और एंगल में से जो सिंगल दिया है उसको आप पहले नीचे की तरफ ले लें। तो साइड एक ही दी है, तो हम सबसे पहले साइड लेंगे नीचे रफ फिगर में। क्यू आर कितनी 7.6, क्यू एंगल 45 है, आर एंगल 60 है, और ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, तो ऊपर बचा हुआ वर्टेक्स पी हो गया। ये रफ फिगर बन गई। सबसे पहले हम ये एक ट्राइंगल बना लेंगे पी क्यू आर। तो सबसे पहले क्यू आर लाइन खींचते हैं हम, 7.6 सेंटीमीटर की लाइन, 7.6, ये हो गया आपका 7.6 क्यू आर। हमने यहाँ एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। क्यू पर 45 बनाना है। अब 45 बनाने के लिए सबसे पहले बनता है 90, तो आप यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आर्क लगाएं। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट आर्क 60 का, 60 पे रखें, तो एक आर्क इधर लगेगा 120 और एक ऊपर लगेगा, फिर 120 से लगाएंगे एक ऊपर, तो यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री एंगल मिलेगा। इसको आप डॉटेड बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन में 90 नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है 45 बनाना है, लेकिन हम 90 बना रहे हैं क्योंकि 90 की हेल्प से ही 45 बनता है, 90 का हाफ, तो इसलिए हम इसे डॉटेड शो करेंगे। 90 शुरू यहाँ से हुआ, आगे जाते जाते यहाँ पर आपको जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट हुई यहाँ पर 90 मिला। अब आप 90 का हाफ करने के लिए इन्हीं 2 पॉइंट से आर्क लगाएं, तो हाफ हो जाएगा 90 का। स्टार्टिंग पॉइंट से लगाएंगे आर्क, जहाँ ये फिनिश हुआ था 90 उस पर रखें, और यहाँ से भी एक आर्क लगाएं। तो ये जो दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर लाइन जो आएगी वो आएगी 45 डिग्री की, तो हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। 45 डिग्री एंगल आ जाएगा यहाँ, ये आ गया आपका 45 डिग्री, और यहाँ मेंशन कर देते हैं दिस इज़ 45 डिग्री। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आर वाले कॉर्नर पे 60 है यहाँ, तो जहाँ आर है वहाँ पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आर कॉर्नर पे कंपास रख के ये आर्क लगाएं, फिर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से जो फर्स्ट आर्क आएगा वो 60 डिग्री का होगा, तो हम यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना देंगे और लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो जब ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ 60 डिग्री एंगल मिल जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ 60 डिग्री। 45 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया। जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी वो पॉइंट आपका पी पॉइंट है, तो यहाँ ऊपर की तरफ हम पी पॉइंट डाल देंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल पी क्यू आर वो तो हमने बना लिया। अब बोला कि एल्टीट्यूड बनाए। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड हम परपेंडिकुलर को कहते हैं। अब परपेंडिकुलर वर्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आपको एक 90 डिग्री, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री बनाना है पी से, फ्रॉम पी मतलब पी से। तो पी से एक एल्टीट्यूड बनाना है। तो एल्टीट्यूड एक लाइन होती है जो पी से आएगी, कहाँ पर, सामने वाली लाइन पर। किसी भी ट्राइंगल में किसी भी कोने से, जरूरी नहीं कि ऊपर वाले पी से ही बनना है। क्वेश्चन में क्या रखा है, इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि आप पी से एल्टीट्यूड बनाओ। अगर क्यू से एल्टीट्यूड बनाना होता तो ऐसे बनता, जो सामने वाली लाइन पर जाकर टकराता, और वहां पर क्या बनता, 90 डिग्री। इसी तरह आर से भी एल्टीट्यूड बन सकता है, पी क्यू आर। अगर वो क्वेश्चन में कहे कि ड्रॉ एन एल्टीट्यूड फ्रॉम आर, तो आर से एक लाइन बनेगी, कैसी लाइन, 90 डिग्री वाली लाइन, जो सामने वाली साइड में जाकर टकराएगी। तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर को कहते हैं, जो पी से बनाना है। अब पी से परपेंडिकुलर कहाँ बनना है, इस सामने वाली लाइन पर बनना है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, पी पे कंपास रखेंगे, पी पर कंपास को रखना है, और जहां ये लाइन आ रही है क्यू आर, जिस लाइन पर आपको 90 बनाना है, उस लाइन से थोड़ा फालतू आर्क ले लेंगे। मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ आर्क को, लाइन से हल्का सा एक्स्ट्रा लेंगे। देखें ये लाइन
से ये क्यू आर लाइन थी, थोड़ा सा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बहुत थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है। और उसके बाद एक आर्क कट करेंगे, जो आर्क इसमें दो जगह टच होगा लाइन में। अगर आप बहुत केयरफुली ध्यान से देखें तो ये जो मैंने आर्क बनाया है बड़ा सारा, ये लाइन में दो जगह टकराया। कहाँ कहाँ टकराया उस पर मैं डॉट कर देता हूँ। एक तो यहाँ टकराया और एक यहाँ टकराया। इन दो पॉइंट्स पे फिर दोबारा कंपास रखेंगे आप। इन दो पॉइंट्स पे दोबारा से कंपास रखना है और दो आर्क कट कर देने हैं, एक इधर से और एक इधर से। क्या करा था मैंने, पहले मैंने P से लाइन तक नापा और लाइन से थोड़ा फालतू कर दिया, फिर एक आर्क लगाया लंबा सारा। ये आर्क लाइन में क्यू आर में दो जगह टच हुआ, जहाँ जहाँ टच हुआ वहाँ वहाँ मैंने सर्कल कर दिए। अब इन दोनों पॉइंट पे से नीचे की तरफ दो आर्क लगने हैं, तो ये बहुत बड़ा आर्क था, मैंने इसे कम करा। कम करने के बाद यहाँ रखा, एक आर्क नीचे लगाया, वही आर्क दोबारा कम नहीं करना है, एक बार कम कर दिया, वही आर्क यहाँ से भी लगना है और इधर वाले से भी लगना है। तो जब दोनों जगह से आर्क लगाए नीचे तो वो आपस में टकराए। अब जहाँ ये टकराए वहाँ से एक लाइन बना देनी है। ट्राइंगल के अंदर अंदर वाला हिस्सा डार्क बनाए और नीचे वाला डॉटेड बना दे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर आप इसे प्रोट्रैक्टर से नापेंगे तो 90 डिग्री की बैठेगी। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर रखकर कि हमें अगर इसे नापें तो 90 डिग्री आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो आप इसे नापेंगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखो 90 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का साइन बना देते हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, जो P से बनी थी सामने वाली लाइन पर। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला था मेजर इट्स लेंथ, आप इसकी लंबाई भी नापो। तो जब आप इसकी लंबाई नापोगे स्केल से तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ ये आ रही है 4.7, मेरी जो आ रही है ये आ रही है 4.7 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आप अगर बनाएंगे तो हो सकता है 4.6 आ जाए या 4.8 आ जाए, इसके अराउंड ही आएगी, इसकी नज़दीक वैल्यू आएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है। तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड ट्राइंगल PQR का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में क्या कहा है, 11th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल LMN। तो सबसे पहले तो मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा ट्राइंगल की, LMN है। अब यहाँ पर ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दो तो एंगल दे दिए एक साइड। तो जो चीज़ एक होती है पहले हम उसे लिखते हैं, MN साइड एक है तो MN पहले लिखेंगे, बाकी दोनों चीज़ें एंगल हैं। तो MN ओवर हो गया तो ऊपर L आ गया। MN की लेंथ 9 सेंटीमीटर, एंगल M 30 है और एंगल N 75 है। तो ये रफ फिगर तैयार हो गई। इस रफ फिगर को देख के यहाँ हम फेयर फिगर बनाएंगे। सबसे पहले MN खींच लेते हैं 9 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर, ये लाइन MN हो गई और इस पे लिख देते हैं MN। ये कितनी है, 9 सेंटीमीटर। M पर 30 डिग्री एंगल बनना है तो मैं यहाँ M पर 30 डिग्री एंगल बनाऊंगा। तो सबसे पहले M पर रखेंगे कंपास और 30 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ। 30 डिग्री जब बनेगा जब आप पहले 60 बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो आप 60 बना लें। ये जो फर्स्ट आर्क होता है ये 60 का ही होता है। तो 60 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है जहाँ ये टकराया है। अब 60 का हाफ करने के लिए इन्हीं दोनों पॉइंट से आप आर्क लगाएं, एक 60 वाले से और दूसरा जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए आर्क। तो जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर आप लाइन ज्वाइन करें। तो ये जो लाइन आएगी ये आएगी आपकी 30 डिग्री की लाइन, हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज 30 डिग्री एंगल, यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री। अब N पर आपको 75 बनाना है और 75 जो है वो 90 की हेल्प से बनता है। तो पहले N पर 90 बना लिया जाए।
यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से पहले 60, फिर जहाँ से 60 आया है उस पर रखेंगे एक आर्क 120 का लगाएंगे और दूसरा ऊपर लगाएंगे, फिर 120 पे रखेंगे और 120 से ऊपर लगाएंगे। तो ये आर्क जो ये दोनों आर्क आपस में टकराए, यही आपको 90 डिग्री की लाइन मिलेगी। तो हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं डॉटेड डॉटेड। डॉटेड इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में 90 नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है 75 और हमने 90 की हेल्प से बनाना है। अब ये एंगल 60 है, ये जहाँ लाइन टकराई है ये 90 है। 60 और 90 की काउंटिंग अगर हम पढ़ें बीच वाली, तो इन्हीं के बीच में 60 और 90 तक की काउंटिंग के बीच में 75 आता है। तो इन दोनों पॉइंट्स से हम आर्क लगाएंगे तो आपको 75 मिल जाएगा। 90 से एक आर्क लगाएं, 60 से एक आर्क लगाएं, जहाँ ये दोनों आपस में टकराए वो लाइन आपको मिलेगी 75 की। ये हो गया आपका 75 डिग्री। अब दोनों लाइनें, एक तो 30 डिग्री वाली और एक 75 डिग्री वाली, आपस में टकरा गई। जहाँ ये टकराई वो पॉइंट ऊपर वाला एल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ मीडियन। पिछले क्वेश्चन में एल्टीट्यूड बनाया था, इसमें बोला मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? अब मीडियन को समझ लें आप। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ABC ट्राइंगल। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप ए से एक मीडियन बनाओ, ए वाले पॉइंट से एक मीडियन। तो मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड को आधा आधा कर दे, एक इधर और एक इधर, सामने वाली लाइन को। अगर मैं बी से बनाऊंगा मीडियन, अगर मैं बी वाले कोने से मीडियन बनाना चाहूँ तो मीडियन वो लाइन होगी जो बी से जाएगी, सामने वाली लाइन को AC को आधा इधर और आधा इधर कर देगी। तो मीडियन भी कहाँ से बनेगा? यहाँ पर इन्होंने बोला है ड्रॉ मीडियन थ्रू L। आपको L से बनाना है मीडियन। तो इस L से मीडियन जो बनेगा वो सामने वाली लाइन पर आएगा और सामने वाली लाइन जो 9 सेंटीमीटर है वो हाफ हाफ हो जाएगी। तो हाफ हाफ करने के लिए MN को हाफ करना है। L से जो मीडियन आएगा वो MN को हाफ करेगा। तो MN का हाफ करने के लिए, हाफ का मतलब होता है बाइसेक्टर, आप MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? इस लाइन का आधे से ज़्यादा IDA से, मैंने IDA से, ये पूरी लाइन है, इसका हाफ बीच में यहाँ आएगा तो लगभग IDA से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा लिया मैंने। एक आर्क ऊपर लगाना है और एक आर्क नीचे लगाना है। तो मैं ये लगा देता हूँ, एक आर्क नीचे और एक ऊपर। इसी तरह M पर रखूँगा क्योंकि मुझे आधा किसका करना है? MN लाइन का आधा करना है। तो एक N से लगाऊंगा ऊपर नीचे, एक M से लगाऊंगा ऊपर नीचे आर्क, ये लगाया और एक नीचे लगाया। अब इन आर्क को जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे थे आपस में ज्वाइन कर देना है डॉटेड डॉटेड। क्यों? क्योंकि ये हम मीडियन नहीं बना रहे हैं, ये हम MN का आधा कर रहे हैं। मीडियन वाली लाइन तो दूसरी होगी, ये मीडियन वाली लाइन नहीं है, ये तो सिर्फ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है। ये मैंने क्या बनाया है? दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर वर्ड आ गया ना, तो MN लाइन आधी आधी हो गई। चाहो तो आप नाप के देख लो, ये देखो यहाँ ये आ रही है कितनी? 4.5। तो 9 का आधा कितना होता है? 4.5 इधर हो गया और 4.5 इधर हो गया। तो इस MN लाइन को हमने बाइसेक्ट कर दिया। कहाँ पर हुई बाइसेक्ट? इस वाली जगह पर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बन गया। क्वेश्चन में बोला था कि मीडियन बनाओ और मैंने यहाँ अभी आपको रफ फिगर दिखाई है। मीडियन जो है L से बनना है, तो L से एक लाइन आनी चाहिए जो MN को आधा करे। तो L से इस वाले पॉइंट को जोड़ दो। तो ये जो लाइन हमने जोड़ी, यही लाइन कौन है? मीडियन है। ये मीडियन है। इन्होंने बोला था मेजर इट्स लेंथ, इसकी लंबाई नापो। तो हम लंबाई भी नाप लेते हैं। इसकी कितनी लंबाई आ रही है? ये जो आ रही है 5.9 आ रही है मेरी। आपकी हो सकता है 5.9 ना आए, 5.8 आ जाए या 6 आ जाए। तो इसके नज़दीकी वाली वैल्यू चल सकती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।